नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि भाई मैं इसको कुछ दिन बाद डाल पाया। एक्चुअली क्या मेरे पास टेक्निकल कोई सपोर्ट नहीं थी, तो अभी मेरी ही क्लास के एक बच्चे ने ये प्रयास किया कि सर हम आपको टेक्निकल सपोर्ट पूरी देंगे, तो मैं फिर आपके पास एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए करते हैं। ये आपका है जो किस्त इंस्टॉलमेंट में जो आपको जो ऋण चुकाते हैं, मैं वो करवा रहा हूँ। एक धन दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि पर है और प्रत्येक किस्त का मान 5,808 रुपये है, तो दिए गए जो इस प्रकार जो हमने ब्याज दिया गया उस ब्याज का 60% क्या होगा। सवाल के साथ साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चल रहा हूं। जो किस्त वाले जो सवाल है, इन सवालों को करने की एक अप्रोच देखिए। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट गई है वो 5,808 रुपीज़ की और इफेक्टिव जो रेट परसेंट है वो है 10%। एक साल के लिए चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, रेट दोनों में बराबर ही रहेगी। इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि 10% इफेक्टिव रेट थी तो 10% का मतलब है आपका 1/10। 1/10 का मतलब है कि आपके पास 1 तो है इंटरेस्ट और 10 है आपके पास प्रिंसिपल। ये चूंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का एडिंग रूप है तो इट इज 11। हम ये कह सकते हैं कि ये किसी चीज का 11 हिस्सा है, तो इसका एक हिस्सा हो गया। ये कितना आता है 528। ये उसका आपका एक हिस्सा है। यदि हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके चले तो 528 हो गया एक हिस्सा और 10 हिस्सा है इसका प्रिंसिपल, तो हम कह सकते हैं कि 5,280 रुपीज़ जो था वो था आपके पास प्रिंसिपल और आपके पास जो इंटरेस्ट है वो है आपका 528। इस प्रकार ये दोनों मिलकर आपका 5,808 रुपीज़ हो गया। ये हमने पहला जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जिक्र किया हमने कि आपके पास जो प्रिंसिपल है 5,280। और अगर आप इंस्टॉलमेंट की अगर बात करो तो आपके पास सिचुएशन ये होती है कि आप कोई प्रिंसिपल लेके आए हैं, उस प्रिंसिपल का आपने 2 हिस्सा किया है, ये 1 ये 2। ये जो फर्स्ट है ये आपको 1 साल बाद चुकाना है और ये जो सेकंड है ये आपको 2 साल बाद चुकाना। तो इस पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, इस पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, पर जो आप अमाउंट देंगे वो दोनों में बराबर होगा। ये चीज मैं आपकी करा रहा हूं। तो फर्स्ट जो हमने किया तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 5,280 और इंटरेस्ट आ गया 528। सेकंड जो है, सेकंड का अगर हम बात करें तो उसका अमाउंट है 5,808। इसका प्रिंसिपल निकालना है आपको। जब 2 वर्ष में दिया जा रहा है तो रेट के साथ हम एक कार्रवाई करते हैं। यदि 2 की बात कर रहे हैं वो, तो रेट कितना है 10%, तो यानी कि प्रिंसिपल है आपका 10 और अमाउंट कितना है 11। यदि वो 2 वर्ष में इसको चुकाना चाह रहे हैं तो यहां प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 100 और अमाउंट हो जाएगा 121। 121 का इसका मतलब यह है जब 2 वर्ष में चुकाया तो 121 हिस्से ये है। एक हिस्सा कितना आ गया 48। 100 हिस्से यानी कि जो दूसरा जो इस मेन प्रिंसिपल का जो एक हिस्सा हमने यहां लिया था कि ये 2 वर्ष बाद चुकाना है, वो है आपका 4,800 और जो एक हिस्सा है वो है आपका 5,280। इस प्रकार जो ऋण आपने लिया है वो ऋण लिया है आपने, इन दोनों का अगर योग करेंगे तो 10,080। ये आपके पास टोटल प्रिंसिपल था जो आपने लिया था। ठीक है, बाकी का जो चुकाया गया ब्याज चुकाया गया है, बिल्कुल सही है। अब आपके पास यहां मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा क्योंकि उस जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो इंटरेस्ट पर पूछा गया है कि इंटरेस्ट का 60% क्या होगा।
अब आपके पास यहां इस स्थिति में अगर देखें तो 21 जो है वो आपको मिले हैं इंटरेस्ट। तो इसका 21 पार्ट क्या होगा, एक हिस्सा कितना है इसका 48 इंटू 21, ये आपको इसमें मिला है इंटरेस्ट। ये कितना हो गया 1008 ही था। यहां तक क्लियर। अब इंटरेस्ट का 60% की बात कर रहे हैं, यहां है 528, इसका 60%, ये इसको सोल्व किया तो आपका आ गया 316.8, यही आया। और अगर उसको सोल्व किया तो वहां आ गया आपका, यहां मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूं, अगर आप इसको इस 8 रुपीज को ही यहां ना माने तो यहां आपके पास है 1000 का 60%, 600। ये अब स्थिति आपके पास क्लियर होके आ गई है कि आपके पास वो जो टोटल इस प्रक्रिया में जो इंटरेस्ट दिया गया है वो है आपके पास 316.8 और 600। अगर इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास हो गया 916.8 रुपीज। ये स्थिति है आपके पास जब आपने उस 8 रुपीज को इसमें इंक्लूड किया ही नहीं है। तो यहां ये आपके पास दो ऑप्शन यहीं कट कर गए, ये है ही नहीं। क्लियर। फिर उसके बाद ये जो 8 रुपीज थे, इन 8 रुपीज को आपने छोड़ रखा, इंक्लूड तो करना था, तो इसका 50% होता है 4 रुपीज, जबकि ब्याज का 60% कि ये 4 रुपीज तो और मिलना ही था, मतलब 920 आपके पास होने ही होने थे, ये 917 ये भी कट गया, तो आपका आंसर है ये। क्लियर। धन्यवाद।